हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बीएसपी प्रमुख मायावती अपने सबसे बुरे दौर में भी यूपी जैसे बड़े राज्य में करीब 12% वोट की मालकिन हैं। जाहिर है यूपी में वो किसी भी पार्टी की मुसीबत बढ़ा सकती हैं। मायावती ने 15 जनवरी को ये ऐलान कर दिया कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। अब ये माना जा रहा है कि उनके इंडिया अलायंस के साथ न आने से यूपी में अलायंस को नुकसान होगा, क्योंकि यूपी में मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। हालांकि जानकार मानते हैं कि ऐसी कई वजूहात हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मायावती किसी से गठबंधन ना ही करें तो अच्छा है। पहली वजह तो यह है कि मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी चुनाव बाद गठबंधन करने वाली पार्टी है। उनके चुनाव पूर्व गठबंधन बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सके हैं। यूपी की राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि मायावती के साथ जिसने भी गठबंधन किया फिर सत्ता में नहीं आ पाया। 1993 में मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच गठबंधन हुआ। दोनों ही पार्टियों को फायदा हुआ। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, पर उसके बाद उनका राजनीतिक पतन हो गया। 2003 में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव बीएसपी को तोड़कर किसी तरह मुख्यमंत्री बन सके थे। उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव ने जब पार्टी का नेतृत्व किया तो समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकी। यही हाल कांग्रेस के साथ हुआ। नरसिम्हा राव ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया और कांग्रेस आज भी यूपी की सत्ता से बेहद दूर है। माहिरीन का कहना है कि अखिलेश यादव ने यही गलती 2019 में भी की और उसके बाद कोई चुनाव नहीं जीत सके हैं। बीजेपी ने भी बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। हाल ये हुआ कि करीब 2 दशक से ज्यादा समय के लिए वो यूपी की सत्ता से दूर हो गई थी। वो तो मोदी फैक्टर की वजह से अपने दम पर यूपी में फिर बीजेपी सरकार बना सकी। देखा जाए तो मायावती अब वोट ट्रांसफर या तो नहीं करा पाती हैं या साथी दलों को धोखा दे देती हैं। दोनों परिस्थितियां सहयोगी दलों के लिए खतरनाक है। ये भी देखा जा रहा है कि मायावती गठबंधन धर्म नहीं निभा पाती हैं। एक बार मायावती ने कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा। जीत के बाद बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया और सरकार बना ली। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और फिर तोड़कर उन पर आरोप लगाए। बीजेपी के साथ बारी बारी से सरकार बनाने का समझौता किया, पर जब दूसरे को सत्ता देने का मौका आया तो अलग हो गईं। मायावती के साथ गठबंधन कर नुकसान होने का कारण ये भी है कि उत्तर प्रदेश में दलितों में 65 उपजातियां हैं। इनमें सबसे बड़ी आबादी जाटव समुदाय की है। कुल दलित आबादी का 50% हिस्सा जाटव है। मायावती खुद इसी समुदाय से आती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी का जोर केवल इस जाति तक ही रह गया है। दलित आबादी की अन्य जातियां बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर खिसक चुकी हैं। इंडिया गठबंधन के लिहाज से मायावती का उनके साथ न आना एक और कारण से भी अच्छी ही बात है। वो ये कि इंडिया अलायंस में मायावती यूपी में वही सीटें मांगती जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों चाहते हैं। अगर मायावती साथ आती तो उनकी जिद इस बार भी उन्हीं सीटों के लिए होती जहां समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़े तो जीत हासिल कर सकती है। इन आधार पर अगर देखा जाए तो मायावती इंडिया अलायंस का कुछ भला नहीं कर पाती।